डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 11 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे पाठ रजनी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के अन्य वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। यदि पाठ से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कॉमेंट में लिख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, रजनी पाठ के रचनाकार कौन है? रजनी पाठ के रचनाकार मन्नू भंडारी जी हैं। पाठ रजनी किस विधा से संबंधित है? पाठ रजनी पटकथा विधा से संबंधित है। पटकथा किसे कहते हैं? ऐसी कथा जो पट अर्थात स्क्रीन के लिए लिखी गई हो उसे पटकथा कहते हैं। यह कहानी फिल्म के लिए हो सकती है और टेलीविज़न के लिए भी हो सकती है। जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, अमित किसका पुत्र है? अमित लीला का पुत्र है। लीला ने क्या मंगवा रखी थी? लीला ने केसरिया रसमलाई मंगवा रखी थी। अमित पढ़ने में होशियार था और सभी ने सोचा कि कक्षा में प्रथम नहीं तो द्वितीय स्थान तो उसका आएगा ही, इसलिए अमित की माँ लीला ने रसमलाई मंगवा रखी थी। साथ ही अमित के पड़ोस में रहने वाली रजनी आंटी को तो लीला ने केसरिया रसमलाई ही खिलानी थी, इसलिए उन्होंने ये मंगवाई थी। अमित किस कक्षा में पढ़ता था? अमित 7वीं कक्षा में पढ़ता था। अगला प्रश्न है, अमित पढ़ने में कैसा था? अमित पढ़ने में होशियार था। अमित स्कूल में कौन से स्थान पर आया था? अमित अपने परीक्षा परिणाम में स्कूल में 6ठे स्थान पर आया था। अमित के किस विषय में कम अंक आए थे? अमित के मैथ्स अर्थात गणित में कम अंक आए थे। अगला प्रश्न है, अमित को मैथ्स में कितने अंक मिले थे? अमित को मैथ्स में 72 अंक मिले थे। अमित के गणित में कम अंक क्यों आए थे? अमित के गणित में ट्यूशन न लेने के कारण कम अंक आए थे। अमित के जो गणित के अध्यापक थे वे बच्चों को कक्षा में कहते थे कि वे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आएं। जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते थे वे उन्हें अच्छे अंक देते थे और जो बच्चे नहीं जाते थे वे अच्छा लिखने के बाद भी, परीक्षा अच्छी करने के बाद भी उनको कम अंक मिलते थे। तो यही अमित के साथ हुआ, वह ट्यूशन पढ़ने नहीं जाता था, इसलिए अमित के गणित में कम अंक आए थे। अमित के मैथ्स के अध्यापक कौन थे? अमित के मैथ्स के अध्यापक मिस्टर पाठक थे। अगला प्रश्न है, पाठक सर के पास ट्यूशन लेने कितने लड़के आते थे? पाठक सर के पास ट्यूशन लेने 22 लड़के आते थे। अमित के कक्षा में प्रथम आने का विश्वास किसे था? अमित के कक्षा में प्रथम आने का विश्वास उसकी आंटी रजनी को था। कौन अन्याय का डटकर मुकाबला करने की बात कहती है? अन्याय का डटकर मुकाबला करने की बात रजनी कहती है। रजनी अमित के पड़ोस में रहती है और अमित को बहुत पसंद करती है। अमित उन्हें आंटी कहता है। रजनी एक बहादुर महिला है और वो हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहती है। अमित को कम अंक मिले हैं, इसलिए वह इस अन्याय का भी डटकर मुकाबला करने की बात करती है। अगला प्रश्न है, रजनी मैथ्स के शिक्षक की शिकायत करने किसके पास गई थी? रजनी मैथ्स के शिक्षक की शिकायत करने स्कूल के प्रिंसिपल के पास गई थी। डायरेक्टर के दफ्तर में रजनी की स्लिप कहाँ थी? डायरेक्टर के दफ्तर में रजनी की स्लिप चपरासी की जेब में थी। चपरासी रजनी को अंदर क्यों नहीं जाने देता है? चपरासी रजनी को अंदर नहीं जाने देता क्योंकि रजनी ने उसे रुपए नहीं दिए थे, अर्थात रजनी ने उसे 100-200 रुपए नहीं दिए थे ताकि वो उसकी पर्ची को वहां तक ले जा सके, इसलिए उसने रजनी को बाहर ही बैठने को कहा। अगला प्रश्न है, रजनी के द्वारा भेजी गई स्लिप कहाँ थी? रजनी के द्वारा भेजी गई स्लिप चपरासी की जेब में थी। बोर्ड प्राइवेट स्कूल को मान्यता देने के बाद कितनी ग्रांट देता है? बोर्ड प्राइवेट स्कूल को मान्यता देने के बाद 90% ग्रांट देता है। अमित को न्याय दिलाने के लिए रजनी ने क्या करने का फैसला किया? जब रजनी ने देखा कि विद्यालय के प्रधानाचार्य ने भी उसका साथ नहीं दिया और डायरेक्टर के पास गई, उन्होंने भी कुछ अच्छा जवाब नहीं दिया, तो रजनी को लगा कि ये सब लोग मिले हुए हैं और इनका पर्दाफाश करना आवश्यक है, इसलिए रजनी ने अमित को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करने का फैसला किया।
अगला प्रश्न है, आंदोलन में रजनी का साथ किसने दिया? आंदोलन में रजनी का साथ एक समाचार पत्र के संपादक ने दिया। मीटिंग में प्रस्तुत प्रस्ताव ज्यों का त्यों किसने स्वीकार कर लिया? मीटिंग में प्रस्तुत प्रस्ताव ज्यों का त्यों बोर्ड ने स्वीकार कर लिया। पाठ के अनुसार शिक्षा क्या बनती जा रही है? पाठ के अनुसार शिक्षा व्यवसाय बनती जा रही है। पाठ के अनुसार कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो पैसों के लिए ट्यूशन पढ़ाते हैं और उन्होंने शिक्षा को व्यवसाय बना दिया है। अगला प्रश्न है, रजनी को अपने घर में किसकी सुगंध आई थी? रजनी को अपने घर में केसर की सुगंध आई थी। रजनी के पति घर में क्या भूल गए थे? रजनी के पति घर में फाइल भूल गए थे। रजनी ने किसे इश्यू अर्थात मुद्दा उठाने के लिए कहा? रजनी ने ट्यूशन वाला जो मुद्दा था उसे उठाने के लिए संपादक को कहा। रजनी ने एक समाचार पत्र के संपादक से बात की और उसे बताया कि अमित के साथ क्या हुआ। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो प्रधानाचार्य के पास गई, लेकिन उन्होंने भी उस पर कोई विचार नहीं किया। वो डायरेक्टर यानी निदेशक के पास गई, उन्होंने भी उस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। तो उन्होंने कहा संपादक को कि इस बारे में अब आप ही कुछ कर सकते हैं, मैं एक आंदोलन चला रही हूँ, आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से इसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, रजनी रसमलाई किसके मुंह में डालती है? रजनी रसमलाई अमित के मुंह में डालती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ये किसने कहा था? आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ये रजनी के पति ने रजनी के लिए कहा था। अब यह रजनी कोई और मुसीबत न खड़ी करे, ये कथन किसका है? अब यह रजनी कोई और मुसीबत न खड़ी करे, यह कथन अमित की माँ लीला का है। जब रजनी ने आंदोलन की बात की तो अमित की माँ डर गई थी कि मेरा बेटा वहाँ विद्यालय में जब जाएगा तो उसके अध्यापक उसे परेशान करेंगे। इस कारण वह सोच रही थी कि अब यह रजनी कोई और नई परेशानी खड़ी न कर दे। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को बंद होना ही चाहिए, ये कथन किसका है? शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को बंद होना ही चाहिए, ये कथन एक समाचार पत्र के संपादक का है। बहुत मेधावी बच्चा है, अमित के लिए यह किसने कहा? बहुत मेधावी बच्चा है, अमित के लिए यह रजनी ने कहा। अगला प्रश्न है, हिकारत का क्या अर्थ है? हिकारत का अर्थ है उपेक्षा। दखलंदाजी का क्या अर्थ है? दखल अंदाजी का अर्थ है हस्तक्षेप। तो ये थे पाठ रजनी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। यदि पाठ से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।